हम लोग आज प्रोफेशन करेंगे। प्रोफेशन मतलब अकाउंट्स ऑफ लॉयर, अकाउंटेंट, डॉक्टर, जिन लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके अर्न करते हैं, उन लोग का प्रोफेशन बोर्ड है। तो इन लोग का कैश बुक दिया रहेगा तुमको। कैश बुक में तो सब टाइप का इनकम होता है। डेबिट साइड में सारा रिसीप्ट है, क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स है और क्लोजिंग कैश है। तो यहाँ से प्रोफेशनल इनकम कैसे निकालेंगे ना, प्रोफेशन रिलेटेड इनकम जो भी होगा वहाँ से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तब हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्या बोला समझ में? प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे। जैसे सम नंबर 9 में ये है, आप प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट है ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट, उसका इनकम क्या होगा? प्रोफेशनल इनकम ऑडिट फीस होगा, फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क होगा, फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील होगा। ये तीनों इनकम प्रोफेशनल इनकम है। और कोई इनकम प्रोफेशनल लग रहा है? रेंट रेंट फ्रॉम हाउस पार्टी में जाएगा। एग्जामिनेशन अदर सोर्सेस है। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्सेस है। सेल ऑफ मोटर कार प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन होगा। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्सेस होगा। कैश गिफ्ट, ये तो गिफ्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्सेस में होगा। तो हम लोग का प्रोफेशनल इनकम ही है। प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंस सारा पेमेंट साइड में है। तो प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करने से क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा। हम लोग बिजनेस में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट से अलाउबल एक्सपेंस को कुछ नहीं करते थे, डिसअलाउबल को माइनस करते थे। यहाँ ऐड करते थे, डिसअलाउबल को ऐड करते थे। यहाँ पे सिर्फ अलाउबल को माइनस करेंगे। इनकम से अलाउबल जो है, जो बिजनेस रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर है, मोटिव बिजनेस है, रिलेटिंग टू प्रोफेशन है, सिर्फ उतना ही माइनस होगा। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऐसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। राइट 3 कॉलम टान लो एक्सट्रीम राइट साइड में, ऐसे सम नंबर 9 करेंगे। तो सम नंबर 9 ऐसे 3 लाइन 3 ड्रॉ कर लो। तीनों रुपीस कॉलम है। और क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं एक बार। एडजस्टमेंट 1 बोला, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोला? रेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन रेस्ट ऑफ प्रेमिसेस occupied by CS. Half of the premises used by him for his residence and remaining half for office. मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, आधा पोर्शन में प्रोफेशन है, आधा पोर्शन में खुद रहते हैं। हाफ ऑफ द मोटर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, ये भी बोला। और डेप्रिसिएशन का बारे में बोला। हम लोग क्या करेंगे? पीएल बनाएंगे। पीएल मतलब इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे। हम लोग 3 कॉलम में कैसे करेंगे? ये जो 3 कॉलम है, पहले सारा इनकम लिख लेंगे, वहां से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम से एक्सपेंस माइनस कर लेंगे। हेडिंग करो प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम प्रोफेशनल इनकम क्या है बोलो उसका? देखो हम बोल दें, जो जो बोले थे उसको ले लो। प्रोफेशनल इनकम ऑडिट फीस लोगे, फीस फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क लोगे, और इनकम टैक्स अपील, फीस रिसीव फॉर बाय कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील, ये तीनों लिखो। लिखो ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है? मिडिल कॉलम
income from other accounting work, accounting work, income from accounting work 28,000 or fees received by conducting income tax appeal. ये हुआ तुम्हारा प्रोफेशनल इनकम, ये हुआ तुम्हारा प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे। चार्टर अकाउंटेंट है, सारा अकाउंटिंग वर्क का काम उसका प्रोफेशन है, वहाँ से प्रोफेशन रिलेटेड इनकम, ये जितना सारा इनकम हुआ और प्रोफेशन रिलेटेड, वहाँ से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। लेस अलाउबल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अलाउबल का मतलब क्या है? इट शुड बी रेवेन्यू, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, इट शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और देयर विल बी मोटिव ऑफ बिजनेस। ये चारों में चारों कंडीशन फुलफिल करना है। कोई भी एक्सपेंस ये चारों कंडीशन फुलफिल कर लेगा, अलाउबल होगा। अंडर सेक्शन बोलो 37(1), अंडर सेक्शन 37(1) में अलाउबल होगा। तो यहाँ पे अलाउबल एक्सपेंस क्या है देखो, तो हम एक एक हाईलाइट कर रहे हैं। रेंट हाफ पोर्शन लेंगे, क्योंकि आधा घर में खुद रहते हैं, आधा घर में खुद रहते हैं। समझे नहीं? ये जो बोला, रेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमिसेस ऑक्युपाइड बाय C.S. रॉय, हाफ ऑफ द प्रीमिसेस यूज बाय फॉर हिज रेसिडेंस। पहला आधा रेसिडेंस और रिमेनिंग ऑफिस है, इसलिए रेंट आधा हो करेंगे। रेम्युनरेशन टू क्लर्क होगा, ऑनरेबल आर्टिकल क्लर्क होगा, सैलरी टू स्टाफ होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस तो नहीं होगा क्योंकि पर्सनल। इलेक्ट्रिक चार्जेस हाफ होगा, मेंबरशिप में सर्टिफिकेट फीस अलाउबल होगा, मोटर कार एक्सपेंस हाफ होगा ना, मोटर कार एक्सपेंस हाफ होगा, म्यूनिसिपल हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी ये भी हाफ होगा क्योंकि आधा घर में खुद रहते हैं, आधा प्रोफेशन। और मोटर कार परचेज डेप्रिसिएशन होगा 15%, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन होगा 40%, हायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होगा बोलो? ये तो हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे। सांस मैरिज एक्सपेंस पर्सनल नहीं होगा, LIP नहीं होगा, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स फॉर प्रोफेशनल पर्पस 40% होगा। ये हम लोग का रूल है अलाउबल एक्सपेंस में, है ना। जो पर्सनल वो नहीं होगा। क्या क्या होना चाहिए? रेवेन्यू रिलेटेड टू बिजनेस, प्रीवियस ईयर बिजनेस मोटिव, और प्रोफेशन रिलेटेड सारा चीज अलाउबल होगा। अलाउबल मतलब माइनस होगा। हम लोग तो यहाँ पे अलाउबल लेके करेंगे ना, तो एक एक चीज तुम लोग लिखो। रेंट कितना होगा? 6,000 इंटू हाफ। স্যার রেভিনিউ রিলেটেড টু বিজনেস আর দুটো কি বললেন? रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, माने हम लोग 20-21 का ही होना चाहिए, हैं। ओके। और मोटिव ऑफ बिजनेस, जो भी खर्चा करो बिजनेस का डेवलपमेंट पर्पस में ही करना है। रेंट, उसके बाद रेम्युनरेशन टू ऑडिट क्लर्क, रेम्युनरेशन टू ऑडिट क्लर्क 17,000,
7,200 और ऑनरेरियम टू आर्टिकल क्लर्क। ऑनरेरियम क्यों बोलते हैं आर्टिकल क्लर्क को? कोई एम्प्लॉय नहीं है, रेस्पेक्टफुली जो पेमेंट किया जाता है उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। ओके, हाँ, स्टाइपेंड, दैट इज एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। 10,000 टू आर्टिकल क्लर्क कितना है? 10,800। सैलरी टू अदर स्टाफ सैलरी टू अदर स्टाफ 18,000। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना होगा? 600 डिवाइडेड बाय 2 हाफ होगा ना? 4,800 9,600 इंटू हाफ 4,800। अब बोलो मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस चार्टर अकाउंट फीस देना ही होगा। मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस तुम लिखो, लिख लिया। 850 मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस 850। रेंट 3,000। रेम्युनरेशन टू ऑडिट क्लर्क 7,200। ऑनरेरियम टू आर्टिकल क्लर्क 10,800। सैलरी टू अदर ऑफिस स्टाफ 18,000। इलेक्ट्रिक चार्जेस 9,000 का हाफ, 9,600 का 4,800। मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस 850। मोटर कार एक्सपेंसेस मोटर कार एक्सपेंस कितना होगा? 10,000 बोलो 10,000 divided by 2 5,000 10,000 इंटू हाफ। 5,000 municipal tax and property म्यूनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी बोला या मैं प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला? कौन सा प्रॉपर्टी कुछ बोला है? वो जो premises रेंट पे है उसकी consider कर लीजिए। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स का माइनस नहीं होगा। यहाँ पे देखो रेंट फ्रॉम हाउस पार्टी दिया है, हम जो बोल दिया ऑलरेडी मिटा देते हैं। रेंट फ्रॉम हाउस पार्टी दिया ना, तो रेंट फ्रॉम हाउस पार्टी कहाँ से माइनस होगा? म्यूनिसिपल टैक्स तो वहाँ से माइनस होगा, हाउस पार्टी इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी में चार्ज होगा। रेंट फ्रॉम हाउस पार्टी जो दिया है वो म्यूनिसिपल टैक्स वहाँ से माइनस होगा, इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी से माइनस होगा, समझे? इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये हाउस पार्टी से माइनस होगा। স্যার যদি রেন্ট ফ্রম হাউস প্রপার্টি না দেওয়া থাকতো তখন? तो रेंट नहीं देने से हाउस पार्टी सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है? एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट और लोन हाउस पार्टी में, है ना? जो भी हो। अभी और क्या लेंगे बोलो? मोटर कार का डिप्रेशन अलग से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि नीचे डब्ल्यू भी बोला 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में हुआ ना। हम लोग का और क्या माइनस होगा बोलो? खर्चा, जितना खर्चा पीएल अकाउंट बना रहे हैं, ये हो रहा है पीएल का क्रेडिट साइड, और ये क्या बोल रहे हैं? ये पीएल का डेबिट साइड बना रहे हैं, लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलेगा, समझे? अब डेप्रिसिएशन, मोटर कार तो ऐसे मोटर कार ना, डेप्रिसिएशन और मोटर कार होगा। डेप्रिसिएशन में ऑन मोटर कार, कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर कितना है? कंप्यूटर 34,000 है उसका 40%। 34,000 का 40%, 13,600 13,600। 600 Okay. বুকস আছে ऑन बुक्स কত? 2,000 का 40%, 800 কত বলো? 2,000 का 40%। তাহলে কত পার্সেন্ট? सर 2,000 800
अब मोटर कार का हमको कैलकुलेट करना होगा 30,000 plus 60,000 minus 16,000 into 15% into half. इंटू हाफ। हाफ क्यों बोलो? বলেছে যে ওই মোটর কার প্রফেশনাল हाफ यूज होता है, राइट। तो डब्ल्यू हम लोग का डेफिनेशन कैलकुलेट करने का रूल, डेफिनेशन कैलकुलेट रूल क्या है हम लोग का? अंडर सेक्शन 32 में किए गए। कैसे किए हैं? WDB कितना है? WDB ऑन 1/4, ये वर्किंग नोट में होगा बाद में 20। बोलो चंदना। 30,000 and purchase 60,000 additional. एड एडिशन मतलब परचेज 60,000. 90,000 लेस सेल कंसिडरेशन, सेल वैल्यू। अच्छे, হ্যাঁ 16,000 राइट। इधर रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ मोटर कार ये है, सेल ऑफ मोटर कार 16,000। हम लोग का रूल क्या है? WDB एट एडिशन ले सेल कंसिडरेशन, सेल वैल्यू 16,000। तो कितना हो रहा है? 74,000। डेप्रिसिएशन होगा एट द रेट ऑफ 15%। 111,000. इसका हाफ होगा हम लोग का प्रोफेशन में, 555. क्योंकि हाँ सेल वैल्यू माइनस होगा WDB ऑफ एसेट सोल्ड नहीं। ये जो बोला सोल्ड तो उसका WDB और एसेट सोल्ड है 90,000 19,000 नहीं, सेल वैल्यू माइनस होगा सेल कंसीडरेशन। बोलो WDB बुक वैल्यू माइनस क्यों? सेल वैल्यू माइनस होगा। डिप्रेशन कैलकुलेशन का साम्स भी करवाए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं, कैलकुलेशन भी अलग से हुआ है डिप्रेशन का। ओके, तो सम में जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 11,100 इंटू हाफ कितना आ रहा है? 550 কত হয়েছে চন্দনা টোটাল করে? 69,600 39,600 69,600 69 69,600 69,600 Minus 58,400. माइनस कर दो ऊपर से 58,400. 58,400। बहुत इजी है, टेंशन नहीं है प्रोफेशन का, बहुत इजी। प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस कर दो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इजी है ना, बहुत इजी है। सिर्फ प्रोफेशनल दिमाग खोला रखना है तो कितना एसेट्स प्रोफेशन में यूज हो रहा है। प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगा। पर दिमाग में रखना है सिर्फ प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, आप प्रोफेशन रिलेटेड इनकम होना चाहिए। प्रोफेशन रिलेटेड इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कितना इजी हो गया देखो, सबका हो गया, किसी का डाउट है? इसका बाद हम करेंगे ये सामने क्या बोला क्वेश्चन में, हम लोग अभी सब कुछ सीख गए हैं। टोटल इनकम बोला, कंप्यूट टोटल इनकम। हम जो बड़ा साम तुम लोग को सिखाए थे टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, यहाँ पे काम पे लगेगा। जिन लोग अभी तक देखे नहीं, यूट्यूब में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन बोल के दिया हुआ है, और एक बार देख लोगे कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। अच्छे से देखना, स्लोली देखना, स्पीड में नहीं।
कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। तो हम और एक बार जिस्ट में बोल देते हैं, टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस पार्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। जोड़ के होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे चैप्टर 6 से, ये हो जाएगा टोटल इनकम। तो हम लोग का टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आया अभी तक। बाकी जो जो चीज़ होगा हम सामने लेंगे, देखिए टोटल इनकम निकालेंगे, है ना। तो अभी चलते हैं, अदर क्या इनकम है, जो चीज़ तुम लोग रिसिप्ट साइड में देखो। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 18,000 दिया। जिन लोग हाउस प्रॉपर्टी आइडिया नहीं है तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा, और जिन लोग का आइडिया है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी तो इसका बाद वाला चैप्टर हम करेंगे, है ना। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया? 18,000 लिखो मिडिल कॉलम में। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 18,000। इसी को बोलेंगे आरईआर, इसी को बोलेंगे जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। कितना है? 1200 म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करो 16,800। इसको फायर इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस नहीं होता, नहीं होता। ये होगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू हुआ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, नैप बोलते हैं इसको, नैप बोलते हैं। 30% कितना होता? 5040 और इंटरेस्ट लोन 24B है नहीं सामने। 11760। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकला। आप इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी आया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैपिटल गेन है। सेल ऑफ मोटर कार है और कैपिटल गेन नहीं है, लॉस ही हो रहा है। 19,000 का मोटर कार 16,000 में बेचा, तो लॉस नहीं दिखाते शॉर्ट टर्म में। कैपिटल गेन जब करेंगे, कैपिटल गेन करते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिखते तो है। जब ब्लॉक में इंटर एसेट बिक जाएगा तब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ब्लॉक में एक भी एसेट रहने से कैपिटल लॉस नहीं होगा। ये तो आप बोले थे। हाँ, याद है चंदना কি বলো বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার জানি। কি হলো, কেন হলো না ক্যাপিটাল গেন? পুরো ব্লকটা বিক্রি হয়নি সেই জন্য হয়নি। राइट, कैपिटल गेन हो सकता है पर लॉस नहीं होगा ब्लॉक पूरा नहीं बेचने से। ये हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में करेंगे। हाँ, तो ये हो गया। आप लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन नहीं है, बाकी सारे इनकम को 4 हेड छोड़ देते हैं। बाकी सारे इनकम को कुछ भी इनकम हो जाए उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलेंगे।
तो तुम्हारा यहाँ पे रिसिप्ट साइड में ऐसे क्या इनकम है अदर सोर्सेज में आने का। एग्जामिनर्स रेमुनरेशन मान एग्जामिनर फीस, एग्जामिनर्स फीस 1800। 1800। Interest on government security. बोलो इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ना tax deducted as sources. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6,300 divided by 90 into 100 6,300 divided by 90 into 100 7,000. क्योंकि टैक्स काट के दिया हमको ग्रॉस लेना है। देखो वहां पे टीडीएस हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका नीचे सोचो तुमको आधा सोचो। और एक एग्जाम्पल देते हैं, तुमको कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम होता है, उसमें 1 करोड़ रुपया मिला तो तुमको 30% काट के 70 लाख देंगे। तो 70 लाख एक्चुअल तुम्हारा इनकम नहीं है, एक्चुअल इनकम तुम्हारा 1 करोड़ है। 30 लाख टैक्स है। हम टैक्स कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, पहले इनकम निकाल लो उसके बाद टैक्स करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस लेना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है US 64 इंटरेस्ट यूएस 64 बॉन्ड एग्जेम्प्टेड है, दो इट इज अदर सोर्सेस वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। हम जो बड़ा सम तुम लोग का करवाए थे उसमें भी दिए थे, देखोगे इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस, इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड एग्जेम्प्टेड, मतलब इसमें नॉन टैक्सेबल। एग्जाम्पल मतलब इसमें जो भी इनकम होगा वो नॉन टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड, गिफ्ट, गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे गिफ्ट के बारे में अंडर सेक्शन 56 में। अभी गिफ्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जब अदर सोर्सेज अलग से करेंगे। गिफ्ट तुम्हारा 5 टाइप का गिफ्ट होता है, कैश गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन। सबका 50,000 लिमिट है, हम अलग से सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी आधा सोर्सेस होगा। 2,000. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ढेर हुए कितना 2,000. 2000, सारा आधा सोर्सेस जोड़ दो 10,800. 10,800 आधा सोर्सेस हो गया। अच्छा अब 5 हेड्स में, हाँ बोलो सैलरी नहीं है। टोटल 600। कत जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 2,2. कत 80,960. 80,960. याद आ रहा है, पहला जो आप टोटल इनकम का करवाए थे वो अभी जरूरत हो रहा है। जो शाम में तुमको प्रोफेशन बोलेगा प्रोफेशन तक, जो समय बोलेगा ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ तक, जो समय बोलेगा टोटल इनकम, इसका बाद हम लोग स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे इसका बाद अंडर सेक्शन 80 सेक्शन करेंगे। देखोगे हम टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बड़ा सम नहीं देखे तो आज ही जाके देख लोगे। ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसको चैप्टर 6 से बोलते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, वो चैप्टर 6 से होता है ना। ये 80 सेक्शन में हम लोग का यहाँ पे क्या है, देखो LIP है, हम वो नोट पे दिए थे तुमको टैक्स बचाने के सेक्शन 80C। तुम्हारा पैसा कुछ पर्टिकुलर जगह रखने से बच जाएगा। पर्टिकुलर जगह कहाँ है, LIP, NSC, NSS, PPF, RPF, SPF, ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। इसके बाद क्या
सुकन्या समृद्धि फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर से ज़्यादा है किसी नेशनलाइज्ड बैंक में, है ना। और नाबार्ड में कोई भी स्कीम में रखने से जितना पैसा रखोगे और 1.5 लाख जो सामने नोट होगा तो निकालो, जो सम हम लास्ट पे करवाए थे 80C, वो देखो 80C सेक्शन। तो हम लोग का यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं है। LIP एक 1200 रुपया है 80C में। 80C LIP कितना दिया? 1200 1.5 लाख हुई से लो। और कुछ सेक्शन है 80C छोड़ के? फिक्स डिपॉजिट में LIP 1200 एक ही है। तुम्हारा क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट में मिलता 50,000 रुपया जिसका एज 60 से ज़्यादा है अंडर सेक्शन 80 TTB में। 80 TTB में TTA होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंडिविजुअल को मिलता है जिसका एज 60 से बिलो है, और जिसका एज 60 से अबव है TTB में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट फिक्स डिपॉजिट दोनों मिला के 50,000 से ज़्यादा होगा तो 50,000 तक लिमिट है। ये सब में है नहीं। ये हो गया तुम्हारा टोटल इनकम 79,000। तो हम लोग ऐसे एक शाम में बहुत कुछ हो सकता है। ये सैलरी के साथ हो सकता है टोटल इनकम, ये हाउस पार्टी के साथ टोटल इनकम हो सकता है, ये बिजनेस प्रोफेशन में भी टोटल इनकम हो सकता है। सर सब में अगर एज नहीं किया है तो अजूम करने के हम लोग बिलो 50-60 लेंगे, यहाँ पे एज नहीं दिया है। ओके, तो ये एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर लिए हैं, एक डॉक्टर का कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग और कुछ करेंगे। सब नंबर 12 करा रहे हैं, से प्रोफेशन पूछा ना, टोटल इनकम करेंगे। टोटल इनकम देख लेते हैं यार एक बार। सब नंबर 12 करते हैं, ओनली प्रोफेशन बोला। सब नंबर 12 3 लाइन ड्रॉ करो। ये डॉक्टर है, कंप्यूट इज प्रोफेशनल इनकम, मैं सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन तक करेंगे। सन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता, बिजनेस जैसे इंपॉर्टेंट होता प्रोफेशन भी इंपॉर्टेंट होता। हम लोग क्या सीखे प्रोफेशन से लास्ट सम में? प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस होगा, प्रोफेशनल इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस होगा, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। डॉक्टर मतलब क्या है? डॉक्टरी से जो इनकम होगा और डॉक्टर रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा माइनस करेंगे, है ना। हम ऊपर में जो हेडिंग लिखना होता है तो तुम लोग जानते हो, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर एस फॉर द हस्बैंड या दिस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, ये ऑलवेज सेम होता है। ये डॉक्टर है, नीचे इसका डॉक्टर जो है उसका इनकम देखो तो रिसिप्शन में देखो कौन कौन सा प्रोफेशनल इनकम हो, तो बोलो। कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, सर्जिकल फीस, सेल ऑफ मेडिसिन, ओके, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट खुश होकर पैसा दिया, कैश में तो ये तो कैश बुक है आएगा, ये होगा। हाँ इसको बड़े केस कुछ केस है, पर पेशेंट खुश है वो तो कैश में मिले तो कैश बुक दिया है, रिसीव पेमेंट में तो क्या है इनडायरेक्टली फीस ही दिया है। अच्छा, प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस नीचे थोड़ा पढ़ ले, डेप्रिसिएशन बोल दिया यहाँ पे। 25% मोटर कार मे बी एट्रीब्यूट फॉर प्राइवेट पर्पस, तो 75% प्रोफेशन होगा। फीस पेबल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक चेम्बर होगा, LIP तो कहाँ, LIP क्या होगा, 80C, LIP कहाँ जाएगा, 80C। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन होगा, टीवी तो एसेट्स नहीं होगा, रेंट ऑफ चेम्बर होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं होगा, सैलरी टू कंपाउंडर होगा, मोटर कार एक्सपेंस 75% होगा, है कि नहीं, और सब्सक्रिप्शन होगा। ट्रैवल एक्सपेंस पास ओनर बोला इसलिए नहीं होगा। क्या बोला समझ में? सर कंपाउंडर सैलरी मतलब कंपाउंडर असिस्टेंट जो डॉक्टर का रहता है, क्या बोले समझ में? ईच एंड एवरी डॉक्टर का असिस्टेंट रहता है, उसको कंपाउंडर बोलते हैं। कंपाउंडर नहीं जानते? डॉक्टर नहीं है, बट डॉक्टर का हेल्पिंग है। हाँ, उस लिखो प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम, कंसल्टेशन कंसल्टेशन फीस फीस 46,300, 46,300, विजिटिंग फीस विजिटिंग फीस 15,800, 15,800, सर्जिकल फीस सर्जिकल फीस 20,500, 20,500, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट 1,400, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स। सोचो, जो डॉक्टर नहीं होने से जो इनकम नहीं हो पाता, डॉक्टर है बोल को इनकम हुआ, दैट इज प्रोफेशन। यही तो बात है। कितना आ रहा है? सर सेल ऑफ मेडिसिन सेलो मेडिसिन 12,200, 900। ये सेलो मेडिसिन डॉक्टर करता, तो तुम गए सामान लेने, डॉक्टर दिखाने, डॉक्टर बोला ये मेडिसिन है लेके जाओ, उसका पैसा भी चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं। कितना आ रहा है टोटल? 2,500 ना, 1,400, ঠিক আছে। 96,900 लेस प्रोफेशनल एक्सपेंस, प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे। प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बोला? चेंबर का 1,000, इलेक्ट्रिसिटी चेम्बर, मतलब चेंबर का हाँ चेम्बर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चेम्बर 1,000, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 6,100, इलेक्ट्रिसिटी चेम्बर का कितना 1,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 6,100, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 6,100, रेंट ऑफ चेंबर 6,600, रेंट ऑफ चेम्बर रेंट ऑफ चेम्बर 6,600, 6,600, कंपाउंडर सैलरी कंपाउंडर सैलरी 9,600, मोटर कार एक्सपेंसेस मोटर कार एक्सपेंसेस 10,000 into 75%, 10,000 into 75%, सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल हो गई सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल। तुम डॉक्टर चेम्बर में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारा जर्नल रखा रहता है। जिन लोग पेशेंट आते हैं उन लोग बैठते जो जहाँ सीट में सामने रखा रहता है, तो सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल मेडिकल जर्नल 1,800,
depreciation on surgical equipment, $4,500। नीचे डेप्रिसिएशन मोटर का तो बोल दिया, हाँ यहाँ पे अलाबल बोल दिया, अलाबल। डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार मोटर कार कितना दिया? 5,000 into 75%। नहीं 5,000 ही होगा, सर मोटर कार तो 25% वो तो पर्सनल यूज कर रहे बट यहाँ पे लाइन का मतलब देखो, पहले में डेप्रिसिएशन अलाबल, और हम लोग मानेंगे 75% करके दिया है, मानेंगे मतलब प्रोफेशन के लिए ये 70, हाँ उन लोग जितना उतना कर रहे हैं। और है फीस पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर है तो मेडिकल एसोसिएशन फीस देना होगा। फीस पेबल टू मेडिकल एसोसिएशन 1,000। आप प्रोफेशनल टैक्स पेबल नहीं लोगे, दोनों पेबल है। प्रोफेशनल नहीं, गवर्नमेंट ड्यूज ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस अंडर सेक्शन 43B सेक्शन क्लास में डिस्कस किए थे। सर 43 पेबल नहीं लिखा रहता तो पेबल नहीं बोल के पेड बोलता तो अलाउबल हो जाता। पेबल मीन्स क्या है? आउटस्टैंडिंग। बट मेडिकल एसोसिएशन का फीस एक्रूअल बेसिस में हो सकता है, बट लोकल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूटीज, गवर्नमेंट टैक्सेस डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। ई पेमेंट इज मेड बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कौन सा सेक्शन है? 43B सेक्शन क्लास का नोट में दिए थे। तो टोटल करो 43,100, 53,800 income from profession। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 53,800, समझे? तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट डेवलप, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ? एक चीज हमने वहां पे नोट में लिख के रखो, नीचे नोट दे के लिख के रखो, नोट दे के लिख के रखो, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। प्रोफेशनल टैक्स is deductible on payment basis under section 43 capital B। ये हम लोग का क्लास का नोट में भी लिखा हुआ है, पहले सेक्शन में हो सकता है बिजनेस प्रोफेशन का सेकेंड या थर्ड क्लास में लिखा हुआ होगा, थ्योरी डिस्कशन जहाँ पे कर रहे थे। क्लियर हुआ? प्रोफेशन क्लियर हो गया? प्रोफेशन इजी है रादर देन बिजनेस, और सारा रूल एप्लीकेबल होगा। जो बिजनेस में एप्लीकेबल होता वो सेम चीज प्रोफेशन में एप्लीकेबल होगा। वहां पे इनकम से एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम से एक्सपेंस माइनस करते हैं, है ना? कहाँ पे पीएल दिया रहता है, यहाँ पे क्या है? प्रोफेशन इनकम से प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करेंगे। ओके